इलेक्शन कमीशन का मौकिफ कमजोर है। इलेक्शन के बाद असेंबली में ओपन बैलेट की लड़ाई फिर शुरू करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आजम के दौराने में 181 अरकान ने शिरकत की। ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर इस्लामाबाद की सीट नहीं जीत सकती। सिंध में अरकान असेंबली को उठा लिया गया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऐसे वाकयात का नोटिस लेगा। था कि पॉलिटिकल पार्टीज को पता होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे वोट किधर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आप हक मांग रहे हैं ये तो आर्टिकल 226 में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 218 के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो बैलेट को देख सके। इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो गुजारिशात थी उनको बड़े गौर से सुना, लेकिन आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो इत्तफाक तो करते हैं इस बात से कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोआन अमल दरामद भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं है। हमारे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कमज़ोर है। अभी आप देखिए सिंध में क्या हो रहा है। कल 3 MPs को वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरह से 3 MNAs को उठा लिया गया। सो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बैलेट बांटेगा और कलेक्ट करेगा, उसको शफाफ बनाना भी इलेक्शन की जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।